लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कृषकों की बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी और कृषि बैंक स्थापित किए गए। इसका मुख्य कारण क्या था? ए. लॉर्ड कर्जन भारतीय किसानों की दशा में सुधार करना चाहते थे। बी. ऋणदाताओं ने किसानों को एडवांस में ऋण देने से मना किया था। सी. भारत अकालों से जूझ रहा था। डी. लॉर्ड कर्जन ने किसानों के हित के लिए कार्य करने का आदेश दिया था। सही उत्तर है बी. ऋणदाताओं ने किसानों को एडवांस में ऋण देने से मना किया था। इनमें से बंगाल के किस शासक ने ज़रबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया? ए. मीर जाफर, बी. मीर कासिम, सी. मुर्शिद कुली खान, डी. शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। सही उत्तर है सी. मुर्शिद कुली खान। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखने के बाद एक केंद्रीय समिति गठित की गई थी। इस समिति कौन सा सदस्य बिहार से था? ए. सुखदेव, बी. कुंदनलाल, सी. पी. घोष, डी. शिव शर्मा। सही उत्तर है सी. पी. घोष। कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृहयुद्ध में है। कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? ए. लॉर्ड डफरिन, बी. मोहम्मद अली जिन्नाह, सी. सैयद अहमद खान, डी. लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर है सी. सैयद अहमद खान। इनमें से किसने राष्ट्रीय प्रेस, राष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय सोसाइटी, राष्ट्रीय स्कूल, राष्ट्रीय थिएटर, राष्ट्रीय स्टोर, राष्ट्रीय जिम्नेजियम एवं राष्ट्रीय सर्कस की स्थापना करके ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय शब्द को लोकप्रिय बनाया? ए. देवेंद्र नाथ टैगोर, बी. ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर, सी. नबगोपाल मित्रा, डी. राजनारायण बासु। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. नबगोपाल मित्रा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? ए. बॉम्बे, बी. कलकत्ता, सी. लखनऊ, डी. कराची। सही उत्तर है बी. कलकत्ता। महाराजा रणजीत सिंह के पूर्वज किस मिसल से संबंधित थे? ए. करोरा सिंह मिसल, बी. शहीद और निशन मिसल, सी. फुल्किया मिसल, डी. शुकरचकिया मिसल। सही उत्तर है डी. शुकरचकिया मिसल। ब्रिटिश सरकार ने हेग ओपियम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए? ए. 1910, बी. 1911, सी. 1912, डी. 1913। सही उत्तर है सी. 1912। बंगलौर का प्रसिद्ध लालबाग उद्यान किस शासक के द्वारा कमीशन किया गया था? ए. हैदर अली, बी. टीपू सुल्तान, सी. कृष्णराजा वोदेयार तृतीय, डी. कृष्णराजा वोदेयार द्वितीय। सही उत्तर है ए. हैदर अली। भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ए. सरदार पटेल, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. आचार्य कृपलानी, डी. पट्टाभी सीतारमैया। सही उत्तर है बी. जवाहरलाल नेहरू।
रंजीत सिंह व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? ए 1800, बी 1803, सी 1806, डी 1809। सही उत्तर है डी 1809। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति साइमन कमीशन का सदस्य था जो बाद में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना? ए विंस्टन चर्चिल, बी नेविल चैम्बरलेन, सी क्लीमेंट एटली, डी लॉर्ड माउंटबैटन। सही उत्तर है सी क्लीमेंट एटली। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में किस तारीख को शुरू हुआ? ए 1 अगस्त, बी 1 सितंबर, सी 1 अक्टूबर, डी 1 नवंबर। सही उत्तर है बी 1 सितंबर। भारत के साथ समुद्री व्यापार में पथ प्रदर्शक कौन थे? ए डच, बी पुर्तगाली, सी ब्रिटिश, डी फ्रांसीसी। सही उत्तर है बी पुर्तगाली। विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कब बनी? ए 1949, बी 1951, सी 1953, डी 1959। सही उत्तर है सी 1953। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए जॉर्ज यूल, बी दादाभाई नौरोजी, सी वोमेश चंद्र बनर्जी, डी रोमेश चंद्र दत्त। सही उत्तर है सी वोमेश चंद्र बनर्जी। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? ए 1914, बी 1915, सी 1916, डी 1917। सही उत्तर है डी 1917। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आई? ए 1773, बी 1793, सी 1813, डी 1833। सही उत्तर है ए 1773। प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों का समावेश और धीरे धीरे स्वशासी संस्थाओं का विकास, यह ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग भारत में जिम्मेदार सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। उपरोक्त कथन को किस नाम से जाना जाता है? ए मोंटेग्यू घोषणा, बी अगस्त प्रस्ताव, सी महारानी विक्टोरिया की घोषणा, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सही उत्तर है ए मोंटेग्यू घोषणा। सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा प्रमुख कौन थे? ए गायकवाड़, बी सिंधिया, सी होलकर, डी भोसले। सही उत्तर है सी होलकर।